Sir, you are not audible. आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करो। बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या देखेंगे, हम देखेंगे एसिड बेस कंसेप्ट, एसिड बेस थ्योरी। एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, ये सारी चीजें। पीएच सुना होगा आपने 9th या 10th में, क्योंकि एसिड का पीएच 7 से, बेस का पीएच 7 से और न्यूट्रल का पीएच 7 होता है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हेडिंग डालो एसिड बेस कंसेप्ट। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ये सब देखेंगे। तो 3 साइंटिस्ट थे मेन, आरेनियस, ब्रोंस्टेड और लुईस। तो पहले लिखो आरेनियस थ्योरी। आरेनियस ने बोला कि एसिड वो होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जो H+ रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल HCl, H2SO4। हाँ बेटा बोलो। यस सर चैप्टर की स्टार्टिंग यही है ना? हाँ, चैप्टर की क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम थोड़ा भी नहीं पढ़ा है सर स्कूल में। हाँ, उसका सेकंड पार्ट है। इक्विलिब्रियम में 2 है एक्चुअली, एनसीईआरटी में 1 दे रखा है, एक्चुअली चैप्टर 2 है ये। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम का स्टार्ट है ये। ओके सर। तो एसिड क्या होते हैं जो H+ रिलीज करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। तो क्या HCl है, H2SO4 में H+ है, HNO3 है, HBr है, HI है, बस। तो ये सारे एसिड्स, क्योंकि ये H+ देते हैं। बेस क्या होते हैं, विच रिलीज OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस लिख लेना। एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर, वाटर के अंदर एक्वस, AQUEOUS, NaOH, KOH, ESOH। ओके करना है यार। हाँ, सीजियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड, 3 हाइड्रोक्साइड। मेटल के हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड एसिडिक। तो ये आरेनियस है। सेकंड आया भाई, इंपॉर्टेंट आया लुईस। अरे क्या कर रहा है, बीमार हो जाएगा। CSOH, सीजियम। लुईस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, विच एक्सेप्ट, अलग अलग साइंटिस्ट के कंसेप्ट अलग है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लेते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने वाले एसिड होते हैं। इलेक्ट्रॉन लेने वाले एसिड होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वेदांश? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज ही लेगा। जैसे H+ है, NO2+ है, Cl+ है, ठीक है, Br+ है, CH3+ है। तो सारे पॉजिटिव चार्ज वाले लुईस एसिड होते हैं।
हैविंग पॉजिटिव चार्ज। दूसरा, स्पीशीज हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल। जिनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। हाँ, अरे लुईस एसिड भी चल रहा है। जैसे एग्जांपल में SiCl4, हाँ SiBr4, SiF4, तो इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल इनका खाली होता है। तो घर में जगह खाली है तो किराएदार रख सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला, किराएदार लेने वाला एसिड है, तो जगह भी खाली होनी चाहिए ना। तो Si के पास, सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, खाली कमरा है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें ले सकता है। ठीक है, इसलिए क्या है लुईस। सर क्लोरीन का तो एसिड। माइनस होता है ना। हाँ, पर ये सिलिकॉन तो क्लोरीन का माइनस है, SI में तो +4 बन जाएगा ना बेटा इससे। ओके सर। तीसरा, स्पीशीज हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल CO2, SO2। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है डबल बॉन्ड वाले। तो क्या कार्बन में डबल बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें यहाँ CO2 में, SO2 में दिख रहा है? तो ये यस सब लुईस सर। एसिड। बिल्कुल सही है। सर ट्रिपल बॉन्ड में भी होगा ये तो। हाँ, करते हैं, अभी बात करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, लुईस बेस। अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाले लुईस एसिड हैं तो लुईस बेस क्या होंगे? स्पीशीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो लुईस बेस होते हैं। कौन देते हैं? हैविंग नेगेटिव चार्ज। जैसे OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, Cr प्लस में भी होता है, माइनस में Br में। जिन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं वो सारे लुईस बेस होते हैं। जिन पे लोन पेयर होता है, ROH, एल्कोहल। ROH क्या होता है? एल्कोहल। है क्या लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर? कितने लोन पेयर हैं? 2। वाटर में रितिका कितने लोन पेयर है ऑक्सीजन पे? सर 2। 2। तो ये भी लुईस बेस है। ये है ईथर, कितने लोन पेयर हैं? 2। ईथर है, ईथर। RNH2 कितने लोन पेयर हैं अमीन्स में? रितिका कितने 1 लोन पेयर हैं? 1। सर 1। तो है तो लोन पेयर है ना। एक भी लोन पेयर है यस। तो क्या है वो लुईस बेस। तो अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको दूंगा। यार तो बंद कर दो, ठंड लग रही है तो धीमा कर जाओ। तो अब आपको बताना है कौन कौन से इसमें लुईस एसिड है और कौन कौन से लुईस बेस है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब बच्चे आंसर करेंगे, जिससे पूछूंगा वो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड्स एंड लुईस बेसिस? पहला, कोई बोलेगा नहीं जब तक पूछा नहीं जाए।
एक मिनट में कर लो, फिर अपन डिस्कस करते। कर लिया क्या? अर्णव, प्रियांश, रितिका, यस सर। शैलेश, ठीक है। चलो चलो एक एक करके पूछते जा रहे हैं। सबसे पहले अर्णव, अर्णव CH3 प्लस क्या है बेटा? LA। एल, वेरी गुड। रितिका Cl माइनस? LB। बिल्कुल सही है। मोहित? एसिड। SiCl4? एसिड। CO2? NH3? H2S? बेस। एसिड। रितिका? सर बेस। कैसे बेस क्यों है? सर R2NH में लोन पेयर्स होंगे ना? मैं H2S पूछ रहा हूँ बेटा। बेटा जैसे सर वाटर वो है, भी बेस ही। हाँ, और सल्फर और ऑक्सीजन एक ही फैमिली के ना, उससे टिपो तो दोनों के दो दो लोन पेयर है ना, ये दिखाएगा नहीं लोन यस। पेयर। ये तो मैंने बना दिया तुम्हें अपना समझ के, एग्जाम में नहीं दिखाता। R2NH, जहां जहां नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, हेलोजन होंगे, वहां लोन पेयर होगा ही होगा, सल्फर होगा, वहां सब जगह लोन पेयर होते हैं। लिख लो उसको, एक्स यानी हेलोजन, फिर कल Bri, FCl Bri। तो जहां जहां ये होंगे चारों, वहां लोन पेयर होंगे। तो ये क्या हो गया? सॉरी, लुईस बेस, और ये भी लुईस बेस। CCl2 बेस। कोई बच्चा है बेस। महान जो लुईस एसिड कह रहा है? रितिका क्या है ये? सर बेस। बेस। तो बेटा ये डाल लो स्टार लगा के, ये लुईस एसिड है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, क्या ये एक्सेप्शन है? बेटा ये दिख रहा अमीर आदमी है, या ऐसे समझ लो कोई अमीर आदमी है पर ऐसे सिंपल सा कपड़े पहनाया तो गरीब दिख रहा है, तो दिखने में लग रहा है बेस, पर है नहीं। क्यों नहीं है? देखो, बेस बेटा पैसे कौन देगा? जिसके पास खुद का घर चलाने के लिए उसके अलावा एक्स्ट्रा बचेंगे वही तो दान करेगा। तो CCl2 के पास, कार्बन के पास यही है। अभी देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, दो ये रहे, दो ये रहे, और दो, कितने हो गए? 6। होने कितने चाहिए रितिका स्टेबिलिटी के लिए? 8। सर ये तो गरीब है, दिख रहा अमीर है, ऊपर से बस आईफोन लगा लिया एक कपड़े के ऊपर, बाकी कुछ है नहीं अंदर। ठीक है, तो ये लुईस एसिड है क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना यार, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट यस। करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो लुईस एसिड होते हैं। लिख लो, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। क्या नाम है? डाइक्लोरोकार्बन। डाइक्लोरोकार्बीन। कार्बीन का मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, उसे कार्बीन कहते हैं। कार्बीन, कार्बन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसे कार्बीन कहते हैं। यार H2S में सल्फर का लोन पेयर नहीं है। सल्फर के आउटर मोस्ट की, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16। तो 2 8 6 हो गए कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट में कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6।
हाइड्रोजन का एक एक, ये हो गया, बस हो गए। चलें बेटा, अब तीसरा आपके पास है ब्रोंस्टेड। तीसरा जो साइंटिस्ट है उसने वो बोला कि जब लुइस ने और अरेनियस ने अपनी अपनी थ्योरी दे दी तो मैं कहाँ पीछे रहूंगा, तो इसे कहते हैं ब्रोंस्टेड। ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी भी कहते हैं, लोरी थ्योरी। ब्रोंस्टेड ने क्या बोला, एसिड होते हैं, और क्या बोला, बेस होते हैं। एसिड कौन से होते हैं, जो विच रिलीज H प्लस आयन। अब आप बोलोगे सर ये तो अरेनियस ने भी कहा था। हाँ तो कहा होगा, पर अरेनियस ने क्या कहा, बेस कौन होते हैं। पर ब्रोंस्टेड बोला जो OH माइनस दे नहीं, जो H प्लस देते हैं वो एसिड है, जो H प्लस देते हैं वो बेस। जो H प्लस लेंगे वो बेस है, जो देंगे वो एसिड। तो सिंपल। Species which release H plus ions are Lewis acid, which gain H plus ion are Lewis base. अब कौन कौन से हैं जो H प्लस आयन दे रहे हैं, HCl, H2SO4, HNO3। क्या नाम है इनके, नाम बताएंगे। H2SO4 को कौन सा एसिड कहते हैं रितिका? सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक। HNO3 को क्या बोलते हैं, आप बोलो बेटा? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक। और HCl, यश, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब H प्लस लेता कौन है, जिसपे लोन पेयर है वो सारे H प्लस लेते हैं बेटा, ये लिख लो। हाँ, जिसपे लोन पेयर है वो सारे H प्लस लेंगे। अमोनिया, अमीन। सर ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। ये एक्सेप्ट करते। क्लासिफाई फॉलोइंग as Lewis acids and Bronsted acids and Bronsted bases. बोलेंगे एक एक करके। शुरुआत कर रहे हैं मानव से। मानव HBr एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड। PS3 रितिका, एसिड। बेटा लोन पेयर होता है, इस पे H प्लस लेगा, बेस, बेस। H2S कैसा है, बेस। लुइस बेस, सॉरी बेस। ब्रोंस्टेड बेस, ब्रोंस्टेड बेस। लोन पेयर वाले लेंगे ना H प्लस, तो सारे ब्रोंस्टेड बेस है, बस HBr एसिड। तो सिंपल सा तरीका है, जो लोन पेयर वाले होंगे वो सब बेस होते हैं हर जगह, चाहे लुइस हो चाहे ये हो। चले अगला क्वेश्चन। H2O is dash according to Arrhenius। ऑप्शन है एसिड। मैंने आपको बताया टर्म 2 में 5 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। ये भी सिलेबस चेंज हो गया, मैं फिर से बता रहा हूँ तुम्हें पैटर्न। CBSE के नए पैटर्न के हिसाब से 2 सैंपल पेपर बनेंगे अब। एक में सिर्फ ऑब्जेक्टिव होंगे और एक में ऑब्जेक्टिव 5 और सब्जेक्टिव दोनों मिक्स होंगे। नहीं, हाँ, अगर CBSE ने बोला कोरोना हुआ तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा बोर्ड का, जैसे बोर्ड का होता है 12th का, वैसे 11th बनता है स्कूलों में, सेम पैटर्न पे। और अगर कोरोना नहीं हुआ तो ये चलेगा। तो
ऑब्जेक्टिव दोनों में ही आएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है तो 5 एमसीक्यू वरना 35 एमसीक्यू है। 35 नहीं, सॉरी 45 तो 0.7 का होता है ना एक मार्क, एक क्वेश्चन। H2O क्या है? आर्रेनियस के अकॉर्डिंग एसिड, बेस, न्यूट्रल, नन। न्यूट्रल। आर्रेनियस के अकॉर्डिंग ये H प्लस भी दे सकता है, OH माइनस भी दे सकता है, तो न्यूट्रल है। आर्रेनियस के अकॉर्डिंग क्या है? न्यूट्रल। H2O is dash according to Lewis. Acid, base, neutral, none. बेस। बेस, वेरी गुड ऋतिका। बेस है क्योंकि इस पे लोन पेयर है। अब बेटा देखो, हेडिंग डालो ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड सबको पता है जो H प्लस रिलीज करते हैं, जैसे HCl है। ये इक्विलिब्रियम का साइन मैं बना रहा हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब है रिएक्शन आगे भी जा रही है और पीछे भी जा रही है। ये टूटेगा किसके अंदर? H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? क्या HCl H प्लस दे रहा है ऋतिका? हाँ या ना? अर्णव, प्रियांश, शैलेश? यस सर। यस बोलो सर। सब लोग। हाँ, तो ये एसिड है। तो ये एसिड हुआ ना। आप बोलोगे सर सर कैसे पता ये लगा रहा है? कौन H सा प्लस दे रहा है साइन ना है? यार। ये बेटा इक्विलिब्रियम का साइन है। ऐसे का मतलब रिएक्शन आगे जा रही है, ऐसे मतलब पीछे जा रही है। इसका मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ जा रही है। ओके सर। अभी रुक जाओ एक सेकंड। मैंने लेफ्ट से पढ़ना शुरू किया तो दे रहा है, पर अगर मैं राइट से रिएक्शन पढ़ूंगा तो Cl माइनस से H प्लस दे रहा है ना, तो Cl माइनस बेस यस हुआ ना यार। यस सर। Cl माइनस ले रहा है ना H प्लस। रिएक्शन को राइट से पढ़ना शुरू करो तो आप देखोगे Cl माइनस प्लस H प्लस। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो आपको कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। फिर बस ऐसे ही पढ़ना शुरू करो इस साइड से। एक सेकंड रुकेगा क्या? H प्लस Cl माइनस दिख गया तो क्या हो गया? तो Cl माइनस ले रहा है ना H प्लस, तो बेस हुआ ना। तो Cl माइनस बेस है ना, पर बना किससे? एसिड से निकल के आया ना। तो एसिड यस। का जो बेस होता है H प्लस देने के बाद, एसिड H प्लस दे देगा तो जो रह जाएगा वो बेस होता है। HCl है, H प्लस दे गया, क्या रह गया? Cl माइनस बेस रह गया। HBr है, H प्लस दे दिया, क्या रह गया? Br माइनस, वो बेस है। माइनस वाले बेस होते हैं ना, अपन ने देखा ना लूज के अकॉर्डिंग। तो जो रह जाता है एसिड के अकॉर्डिंग, एसिड को H प्लस देने के बाद, उस बेस को कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। कौन सा बेस? कॉन्जुगेट का मतलब होता है संयुग्मी, यानी उससे रिलेटेड, उसका युग्म है, उसका पेयर है। ये HCl का पेयर है Cl माइनस, ठीक है। एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, ऐसे बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा। अभी देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं, टेंशन नहीं है। वही बताओ, ये HBr है, क्या देगा? तो HBr ने तो H प्लस दिया। शैलेश, ये क्या हुआ? एसिड। एसिड। और Br माइनस क्या हुआ? अर्णव? बेस। 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 बेस या कॉन्जुगेट बेस? कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। पहले ये दो एग्जांपल लिखो, तीसरे में आपको थोड़ा घुमाऊंगा तो क्या इजी है, वो भी आ जाएगा। देखें, ये NH3 है, NH3 है, यस। ये H प्लस ले रहा है भाई, तो NH4 प्लस बन रहा है।
NH3H+ दे रहा है, लेने वाला क्या होता है बेस। और अगर रिएक्शन को उल्टा पढ़ूंगा तो क्या NH4+H+ दे रहा है क्या, देख रहे हैं इसके लोग बाजू में दे रहे ना NH4+, तो ये एसिड हुआ ना यार, पर बना बेस से तो कॉन्जुगेट एसिड। तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। ये लिखो पहले, आसान है। यस सर। ये एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस। हाँ बताऊंगा तो, बताऊंगा कैसे है, अभी पहले बेसिक तो कर ले। चलो ये यश कह रहा है वैसे कर लेते हैं। ये H3O+ लिख लिया, चल तेरी बात मान ली, ये टूटा तो ये H+ और H2O क्या है, H3O+ एसिड, एसिड है, H+ दे रहा है तो वैसे भी प्लस वाले एसिड होते हैं यार, तो ये एसिड हुआ। और ये H2O H+ ले रहा है तो बेस हुआ। और एसिड का बेस क्या आएगा, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट। लिख लो। वो क्यों नहीं आ रहा आजकल। हाँ अभी तो आएगा। हाँ चलो बढ़िया, देखो नेक्स्ट देखो, कॉन्जुगेट एसिड कैसे निकालते हैं। किसी भी स्पीशीज में H+ जोड़ते हैं तो कॉन्जुगेट एसिड निकालते हैं। और कॉन्जुगेट बेस निकालने के लिए किसी भी स्पीशीज में से H+ माइनस कर देते हैं। H+, बच्चे बोलते सर माइनस करना है, H+ ही प्लस करना होता है, H+ ही माइनस करना। एग्जाम्पल से बताऊंगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O निकालना है मुझे, मैं कराऊंगा बेटा। कॉन्जुगेट एसिड निकालना है H2O का। तो कॉन्जुगेट एसिड कैसे निकालते हैं, कोई भी स्पीशीज है उसमें H+ जोड़ देंगे। कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 और 1 3, तो क्या बन गया H3O+। क्या बन गया H3O+। नहीं नहीं, NH3 का कॉन्जुगेट एसिड निकालना है, मैं ही करा दूं बेटा, देखना बेटा, म्यूट कर लो दीपिका। NH3 का कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो NH3 में H+ जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत, लिख लो। लिख लिया प्रियांशु पालीवाल। तो कॉन्जुगेट एसिड निकालने के लिए H+ जोड़ देते हैं। 3 में 1 जोड़ा हाइड्रोजन तो 3 का 4 करना है, H+ जोड़ा ना यार, तो प्लस आएगा ऊपर। कॉन्जुगेट बेस निकालना है मुझे, कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH3। देखो कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है, स्पीशीज माइनस H+, स्पीशीज क्या है NH3, इसमें से H+ घटाएंगे। कितने हाइड्रोजन है यहाँ बताओ, कितने हाइड्रोजन है, 3 में से 1 गया तो कितने रह गए, और H गया है कि H+ गया है, H गया H+ गया है, तो जब प्लस जाएगा तो माइनस छोड़ के जाएगा। HCl में से H+ हटाओगे तो Cl बचता है, Cl माइनस बचता है, तो H+ जाएगा तो माइनस छोड़ के जाएगा। देखो अभी बिल्कुल सही, अभी एक और एग्जाम लगाओ, तेरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी देख देख तो सही,
कॉन्जुगेट बेस निकालो H3O प्लस का, तो स्पीशीज में से H प्लस हटाएंगे, हाँ या ना? तो H3 में से एक गया तो क्या बचा, और ऊपर प्लस था और एक माइनस, तो न्यूट्रलाइज हो गया ना, तो क्या रह गया, बस H2 रह गया। अब और एग्जाम्पल तुम्हें दूंगा, तुम्हें निकालने। फाइंड मानेंगे, सबकी बात मानेंगे। चलो ये पांचों करो। अब एक रहने दो, एक फिर अगली बार देख लेते। करो एक बार कर दो सब। कॉन्जुगेट एसिड, हाँ, OH माइनस, साढ़े 9 हमारी मैच क्लास खत्म होगी। अरे हम तो साढ़े 9 बजे तक पहुंच गए। तुम तो अभी तक ऋतिका बोलो फर्स्ट का। OH माइनस, ऋतिका अनम्यूट करो, बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। चलो कोई और बोलो, शैलेश। NH3। NH3 है तो आपने अभी कुछ NH3 बन जाएगा, कहा प्लस क्या? माइनस कैंसिल। हाँ न्यूट्रल जोर से सर। बोलो, आवाज आवाज। H2 H2A sir. H2 ऋतिका बोलो। सर OH माइनस। OH माइनस, -2 और +1 क्या बन जाएगा, -1। OH minus. Yes. H2O प्लस H प्लस, H3O plus H3O plus. H2S, सही है। चलो Yes sir. एक बार एनसीईआरटी को दे दो मुझे, अगर फर्स्ट पार्ट लाया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरे मोबाइल में निकल, एक सेकंड। चलो एक क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर
38 या 30, एक सेकेंड अबे ये क्या हो गया, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर करें। थर्टी सेवन, मैं लिख देता हूँ। What are the conjugate bases for following acids? HF, चलो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। पहला HF का बोलो बेटा, लास्ट HF का मुझे कॉन्जुगेट बेस निकालना है, तो कॉन्जुगेट बेस में स्पीशीज में से H प्लस हटा दूंगा तो F रह गया, H प्लस चला गया तो क्या रह गया, F माइनस। सही है प्रियांशी, HSO4 माइनस में से H प्लस हटा बेटा, क्या बचेगा, -2। एक माइनस होता है, एक और माइनस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा ना। रितिका HCO3 माइनस, सर CO3 माइनस -2 हो जाएगा ना, एक माइनस तो था ही, एक और छोड़ के जाएगा है ना। यस सर। HSO4 माइनस, एक ही H पर जाएगा ना तो HSO4 माइनस। तरुण, NH2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड, H पर जोड़ दूंगा क्या बन जाएगा, NH3। NH3 का कॉन्जुगेट एसिड HCOO माइनस, HCOOH। एक बार क्वेश्चन आया बेटा जेईई मेंस में, इजी था। OH माइनस आयन इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ, बताओ ये किसका कॉन्जुगेट बेस है। ऑप्शन नो, H2O, O-2, H3O प्लस नन। देखो अब कंफ्यूजन होता है ना कभी भी, तो आप फॉर्मूला लगा लो। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, स्पीशीज माइनस H प्लस, तो ये तो खुद कॉन्जुगेट बेस है, स्पीशीज मुझे निकालनी है तो ये H प्लस इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, क्या आ गया, H2। H2O। ठीक है, बस फॉर्मूले में लगाना है, कॉन्जुगेट बेस दे रखा है तो वही रख दो, स्पीशीज दे रखी है तो स्पीशीज में रख दो। ये हमने एक एसिड बेस कंसेप्ट कर लिया। अब हम कर रहे हैं एक नेक्स्ट लाइन डालेंगे बेटा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट।
इसको के ए से इंडिकेट करते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? मान लो कोई भी, बेटा आवाज बंद करो प्लीज, कोई भी वीक एसिड है जैसे HCN है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है ना वीक एसिड का निकलता है। अब आप बोलोगे सर होता क्या है? एक एसिड है ए, मान लो कोई सा बी एसिड है, इसका के है 10 और इसका के है 11, किसका के ज्यादा है? तो ये ज्यादा अच्छा एसिड ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये होता है के जिसका ज्यादा होगा उसके एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। HCN कोई भी वीक एसिड है, टूटेगा कैसे? ठीक है, अब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मान के चल रहे हैं हम इसकी? C कितनी? इसकी इनिशियली कितनी हो जाएगी? 0 0। क्यों हो जाएगी 0 ऋतिका? क्योंकि प्रोडक्ट तो 0 है ना, रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुई ना। यस सर। तो 0 एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम आ गया तो C में से कंसंट्रेशन में से X चला गया। कितना चला गया? कोई भी अमाउंट टूट गया तो जितना टूटता है ऋतिका उतना ही बनेगा। क्लियर है? ऐसे Yes, नहीं sir. x/2 जितना टूटेगा उतना दोनों के बनेंगे। अगर मान लो इधर 4 आयन होते हैं, B- B- A+, तो सबका x x x बनता, कितने आयन होते उतने बनते हैं बेटा। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा? बोल। हाँ याद कर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वीक एसिड कौन से होते हैं? जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते। स्ट्रॉन्ग एसिड पूरे टूट जाते हैं। एसिड का क्या काम है? H+ देना। एक एसिड है पूरा टूट गया, पूरा जितना H+ से सारा दे देगा, वो स्ट्रॉन्ग है? जैसे थोड़ा सा दिया वो स्ट्रॉन्ग है? तो पूरा देगा H+, वो स्ट्रॉन्ग है ना यार। अरे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? जो ज्यादा H+ देगा। तो जिसने पूरा दे दिया वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। तो वीक जो होते हैं वो क्या होते हैं? पूरे डिसोसिएट नहीं होते। 5%, 2%, 1%, 10% इससे ज्यादा डिसोसिएट नहीं होते। तो उनके लिए निकालते हैं डिग्री, यानी कितने % डिसोसिएट हुए वो निकाल रहे हैं, उसे अल्फा कहते हैं। अल्फा क्या है? मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन में इनिशियल मोल्स। अच्छा मुझे बताओ, क्या माइनस के बाद x लिखा है यहाँ? बोलो। तो कितने मोल डिसोसिएट हुए हैं? और इनिशियली कितने थे? x की जगह क्या आ गया? C/अल्फा आ गया। तो मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ x की जगह C/अल्फा? x की जगह ऋतिका क्या लिखेंगे? सर ठीक C है, अब फिर अल्फा। से सुन लो। हाँ फिर से सुन लो। इनिशियली C था, ये 0 0। क्यों इनिशियली 0 0? अरे प्रोडक्ट बना ही नहीं ना अभी, तो रिएक्शन शुरू कहाँ हुई है। फिर जितना इसमें से x उठा उतना ही बनता है। अल्फा कैसे निकालते हैं? मोल्स डिसोसिएटेड है, बोल में इनिशियल मोल्स। तो कितने डिसोसिएट हुए हैं? x। इनिशियल कितने हैं? C। इससे x आ गया। अब आप एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालें। कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को क्या लिखेंगे? Ka। ऊपर क्या लिखेंगे? H+ Cn-, और रिएक्टेंट पे क्या लिखेंगे? HCl। ऐसे लिखते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ऊपर क्या लिखते हैं? नीचे क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट पर क्या क्या है ऋतिका? H+ और Cn-।
और रिएक्टेंट पे क्या है HCl। तो प्रोडक्ट ऊपर लिख दिया, रिएक्टेंट नीचे लिख दिया। अब मुझे बताओ H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? H प्लस की Cl5 तो है, और Cl माइनस की कितनी है, और HCl की कितनी है? ये लिख देता हूं मैं। H प्लस की कितनी है Cl4, Cl माइनस की कितनी है Cl4, इसकी कितनी है? अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्या ऊपर C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आ जाएगा? क्या नीचे C कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस अल्फा आ जाएगा? क्या C से C कैंसिल हो जाएगा? तो ये क्या आ जाएगा, Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर 1 बहुत बड़ा है अल्फा से तो क्या आ जाएगा, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। हाँ, बस यही इंपॉर्टेंट है, कोई डेरिवेशन काम नहीं आती। Ka C अल्फा स्क्वायर के बराबर होता है, बस बताने के लिए भाई कैसे आया इसलिए लिखा है। Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। C क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 10 गुना कोई चीज ज्यादा होती है तो दूसरे को नेग्लेक्ट मान लो, नेग्लिजिबल मान लो। टेन की पावर -3 मोलर HCN का अल्फा दे रखा है 10%, 10% टूट रहा है। तो मुझसे Ka पूछा है, कोई नहीं करेगा, मैं करूंगा, पहले आप देखेंगे सब। Ka कितना हो जाएगा इसका, C अल्फा स्क्वायर होता है, C कितना है, अल्फा कितने परसेंट है? क्या 10% को ऐसे लिख सकता हूँ रितिका? यस सर। अल्फा का स्क्वायर है, इससे ये कट गया, कितना आ गया, ये आ गया। इसको सॉल्व करूंगा, कितना आ गया, 10⁻⁵, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसमें Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर के आगे नंबर 1 डाल दो, और H प्लस कितना है, C अल्फा के बराबर है क्या H प्लस, उसके आगे C अल्फा डाल दो। कई बार H प्लस की कंसंट्रेशन भी पूछ लेते, बस ये दो चीजें पूछी जाए। Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर और H प्लस की कंसंट्रेशन किसके बराबर है, तो बाहर जाके बात। टेन की पावर -4 मोलर CH3COOH, ये डिसोसिएट हो रहा है 1%, तो Ka निकालो। K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, C कितना है, ये रहा, अल्फा कितना है, सर 10⁻⁻8। सही है। नीचे 100 का स्क्वायर 10⁻⁴ आ गया, 10⁻⁻8 आ गया। चले अगला करें। 0.05 मोलर HF का अल्फा दे रखा है 20%, Ka निकल।
सी अल्फा स्क्वायर, सी की जगह ये लिख दूंगा, अल्फा की जगह ये लिख दूंगा, सर 1/5 ये आ गया 1/25, पांच आ गया, 100 ये कितना आ गया, टेन की पावर -2 अपॉन सर 5, ये होगा 0.002। ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, 10/10 1 ही तो होता है, तो 5 2 10 इंटू 10 के माइनस, सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे, अल्फा दे रखा है 10%, एक्स प्लस दे रखा है 10 की और -2, तो के निकालो। आराम से कर लो, जल्दी क्या है, करो यार। अरे वाह, कैसे? तो के अब देखो, रुको रुको रुको, चेक कर लेते किसका सही है। देखो पहले फॉर्मूला लिखो, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, एच प्लस होता है सी अल्फा, एच प्लस दे रखा है 10 की -2, सी मुझे पता नहीं है, अल्फा 10/100, 1/10, 10 की और -1 आ गया सी, तो के कितना आ गया, सी अल्फा स्क्वायर -1 10/100 का स्क्वायर, तो ये आया, ठीक है। बेटा आज होमवर्क नोट करो, एक सेकंड रुको, अरे इधर आ जयसवाल, 36 37 38 करा दिया ना मैंने, 36 से लेकर 39 तक के सारे करेंगे, फिर 40, 36 से 40 तक के सारे करने, नेट पे देखिए।